हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और आप पढ़ रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स की सीरीज। तो प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया, अपना चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन शुरू किया और उसके बारे में हमने क्या किया, इंट्रोडक्शन के बारे में बात करी कि क्या होता है इंड्यूस ईएमएफ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है कि कोई भी कॉइल के पास एक ऐसा कॉइल जिसमें क्या है, वायर बाउंड्स हैं और उसके पास यदि हम मैग्नेट को क्या करेंगे, मूव करेंगे, तो क्या होता है, उस कॉइल में एक करंट जनरेट होता है। यहां हम बोल सकते हैं उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होती है, जिस ईएमएफ के कारण क्या होता है, उसमें करंट जनरेट होता है। तो यही क्या था, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन था। फिर इसके बारे में हमने देखा और देखा कि ये कैसे आया, कि किसने एक्सपेरिमेंट किया, फैराडे और हेनरी ने मिलकर क्या किए, 3 एक्सपेरिमेंट किए। तो हमने वो 3 एक्सपेरिमेंट के बारे में देखा कि उन्होंने तीनों ने क्या एक्सपेरिमेंट करे, जिससे क्या हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या हुआ, डिस्कवर हुआ। और क्यों बहुत जरूरी है ये, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, हमारे घर में जितनी भी करंट आता है, एसी करंट आता है, वो सब क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से ही क्या होता है, प्रोड्यूस होता है जनरेटर में। उसी फिनोमिना से क्या होते हैं, वो सारी चीजें वर्क करती है। तो ये सब चीजों के बारे में देखा, उनके 3 एक्सपेरिमेंट देखे, जिससे क्या हुई, इस फिनोमिना की डिस्कवरी हुई। फिर हमने देखा कि यदि हम एक मैग्नेट को मूव करेंगे तभी क्या होती है, उसमें ईएमएफ इंड्यूस होती है। यदि मैग्नेट को बस एक कॉइल के पास स्टेशनरी रख दे, तो लोगों के मन में ऐसा डाउट आता है कि मैग्नेटिक फील्ड तो उससे गुजर ही रही है मैग्नेट की, तो उसमें करंट क्यों नहीं जनरेट होता। ऐसा नहीं होता, जब हम मूव करेंगे मैग्नेट को तभी क्या होगी, उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगी और करंट जनरेट होगा। तो अब हमने ये देखा। फिर उसके बाद लास्ट वाला हमने क्या देखा कि फैराडे की लॉ देखी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, जो क्या बोलती है कि जो भी इंड्यूस ईएमएफ होगी वो क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी या बराबर होगी रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स से, कि कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वहां पे चेंज हो रही है जो पास हो रही थी उस लूप से। तो इसी से रिलेटेड हमने क्या किया, मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में भी देखा कि क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, कैसे हम उसको कैलकुलेट करते हैं, कैसे निकालते थे, बी ए कॉस थीटा करके, जिसमें क्या इंपॉर्टेंस होता था, एरिया वेक्टर का, कि जो भी लूप है उसका यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन में आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड से, उसी से क्या पता चलता था कितना फ्लक्स उससे पास होगा। तो ये सारी चीजें हमने क्या करी, प्रीवियस वीडियो में पढ़ी। अब हम क्या करेंगे, लास्ट टॉपिक हमारा प्रीवियस वीडियो का क्या था कि हमने फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में देखा कि जो भी ईएमएफ इंड्यूस हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डी फाई बाय डी के, जो भी फ्लक्स चेंज हो रहा है टाइम के साथ उसके। बट हमने डायरेक्शन के बारे में बात नहीं करी। तो अब जो ये वीडियो रहेगा ये किस पे बेस्ड रहेगा, पहले हम लेंजेस लॉ के बारे में पढ़ेंगे। लेंजेस लॉ क्या बताती है, जो भी ईएमएफ इंड्यूस हो रही है उसका डायरेक्शन हमें समझने में मदद करती है। इसका मतलब क्या कि जो भी उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी उसके कारण जो करंट जनरेट होगा उसका डायरेक्शन हम पता करेंगे कि वो करंट कैसे जनरेट हो रहा है, किस डायरेक्शन में जनरेट हो रहा है। फिर हम देखेंगे कि लेंजेस लॉ लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करती है कि नहीं करती है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, एक जगह मतलब एक मूवमेंट के कारण हमारा क्या हो रहा है, एक प्रकार से पावर जनरेट हो रही है, तो वो लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करती है कि नहीं करती, ये चीज के बारे में देखेंगे। फिर जो पहले टॉपिक का सेकंड पार्ट है, जिसमें क्या हम देखेंगे, मोशनल ईएमएफ के बारे में क्या करेंगे, डिराइव करेंगे कि कैसे हम निकालते हैं, और जो कंडक्टर को मूव करेंगे उसकी स्पीड क्या होगी, फोर्स कहां लगेगी, ये सब चीजों के बारे में हम क्या करेंगे, इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप चैनल में नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। तो ये कौन सा पार्ट है, हमारा पार्ट 2 है। इसके पहले हमने बस एक ही पार्ट पढ़ा है, वो थोड़ा बड़ा वीडियो था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, तो ये वाला वीडियो भी क्या होने वाला है, वैसे ही होने वाला है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हम इंड्यूस ईएमएफ के बारे में बहुत कुछ समझ गए कि वो कैसे जनरेट होती है, कैसे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने के कारण, मतलब फील्ड लाइंस कितनी पास हो रही है वहां से, वो चीज चेंज होगी बार बार, तो ईएमएफ इंड्यूस होगी। अब उसका हम इस वीडियो में क्या देखेंगे, डायरेक्शन देखेंगे कि कैसे हमें पता चलता है कि वो किस डायरेक्शन में जनरेट होगी। तो शुरू करते हैं अपना यह लेक्चर लेंजेस लॉ से। अब लेंजेस लॉ किन्होंने दी, इन 1843 की बात है, जर्मन फिजिसिस्ट हेनरिच फेंड्रिच लेंस ने क्या दी थी, ये लेंजेस लॉ दी थी, जिनका नाम क्या था, हेनरिच फेंड्रिच लेंस। उनकी डेट लिखी हुई है, मतलब उनका टाइम पीरियड। डिड्यूस ए रूल नोन एज लेंजेस लॉ, इन्होंने क्या किया, एक रूल को डिड्यूस किया जिसका नाम रखा गया लेंजेस लॉ, विच गिव्स द पोलैरिटी ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ। और यही लॉ की मदद से हमें क्या समझ में आएगा कि जो भी ईएमएफ इंड्यूस हो रही है किसी एक मैग्नेट के मूवमेंट के कारण, या हम बोले कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने के कारण, उसके बाजू वाले क्या सर्किट में उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसकी पोलैरिटी क्या होगी, इन ए क्लियर कंसाइज फैशन। और ये लॉ का यदि हम यूज करेंगे तो हमें एकदम एग्जैक्टली समझ में आता है कि वो जो इंड्यूस ईएमएफ है उसका डायरेक्शन कैसा है। एकदम आराम से, एकदम इजीली समझ में आता है, क्योंकि हम क्या करेंगे, इसी टॉपिक से रिलेटेड क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स भी बनाएंगे जिससे आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाएगी। द स्टेटमेंट ऑफ द लेंजेस लॉ इज, अब यदि हम स्टेटमेंट के बारे में देखें कि क्या लेंजेस लॉ बोलती है, तो देखते हैं। तो स्टेटमेंट देखते हैं फर्स्ट लेंजेस लॉ की, फिर उसके बाद हम अलग अलग कंडीशन से समझेंगे कि कैसे जब मैग्नेट मूव हो रहा है, पास आ रहा है, दूर जा रहा है, तो कैसी ईएमएफ जनरेट हो रही है। जो चीज क्या होगी एकदम क्लियरली समझ में आएगी। तो स्टेटमेंट देखते हैं लेंजेस लॉ की क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ,
according to this law the पोलैरिटी का मतलब हम करंट के डायरेक्शन से यहां पे ये भी समझ पाएंगे कि पॉजिटिव कहां है नेगेटिव कहां है, वो चीज हम समझ सकते हैं। द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो भी ईएमएफ क्या हो रही है, इंड्यूस हो रही है, इज सच दैट it tends to produce a current ये तो हमने ऑलरेडी देखा ही कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने के कारण करंट प्रोड्यूस हो रहा है। कैसे हमें पता चला? फैराडे और हेनरी के 3 एक्सपेरिमेंट से। तो जब भी क्या होता है, ईएमएफ जनरेट होगी किसी कॉइल में, तो वो क्या करेगी, एक ऐसा करंट प्रोड्यूस करेगी विच ऑपोजेस the change in magnetic flux जो भी क्या कर रहा है उसको प्रोड्यूस कर रहा है, that produced it। मतलब लेंजेस लॉ क्या बोलती है कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा किसी कॉइल में, तो क्या होगा, उस कॉइल में करंट प्रोड्यूस होगा। ये तो हम जानते ही हैं फैराडे लॉ से। अब वो जो करंट जो प्रोड्यूस होगा उसका डायरेक्शन ऐसा होगा कि वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है उसको अपोज करेगा। मतलब वो करंट ऐसा प्रोड्यूस होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स उसका चेंज ही ना हो। यदि उस कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा आ रहा है और अचानक से डाउन हो गया, तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस होगी, तो इसी कारण क्या होगा, एक करंट जनरेट होगा जो क्या करेगा, अपोज करेगा। वो नहीं चाहेगा कि उस कॉइल से जितना भी फ्लक्स पास हो रहा है वो चेंज हो, ना ही वो बढ़ने देगा ना ही वो कम होने देगा। तो यदि उसमें फ्लक्स बढ़ा तो वो क्या करेगा, ऐसा करंट प्रोड्यूस करेगा जो उसको अपोज करे। स्टेटमेंट से समझना उतना आसान नहीं होता है, बट हम डायग्राम से देखेंगे तो एकदम क्लियरली समझ में आता है कि कैसे वो पोल्स बनाता है। तो स्टेटमेंट क्या बोलती है, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन इसी देखें कि वो क्या करती है, एक करंट प्रोड्यूस करती है। ये चीज तो हम जानते हैं कि करंट तो प्रोड्यूस हो गई हो क्योंकि फैराडे लॉ बताती है, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, विच ऑपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। जो भी उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, डाउन हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, उसको वो अपोज करने के लिए क्या करेगा, एक करंट जनरेट करेगा। दैट प्रोड्यूस्ड इट, मतलब जो भी फ्लक्स जिसके कारण क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, उसकी स्टेटमेंट है कि एक ऐसा करंट प्रोड्यूस करेगी जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स उसमें चेंज हो रहा है उसको अपोज करेगा। ठीक है, अब इसको समझ कैसे सकते हैं हम उसको देखते हैं। डायग्राम से यदि हम देखें तो हम क्या कर सकते हैं, डायग्राम से इसको आसानी से समझ सकते हैं। ओके, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एक मैग्नेट लेते हैं। ये क्या हो गया, हमारा एक मैग्नेट हो गया। नॉर्मल सा मान लेते हैं, इसका क्या हो गया, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। और यदि हम इसमें वो देखें मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन, तो हम जानते हैं कैसे होती है मैग्नेटिक मूवमेंट। साउथ से नॉर्थ पोल क्या रहता है, उसका डायरेक्शन रहता है। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट बोले या मैग्नेटिक मूवमेंट बोले, ऑब्वियस सी बात है वेक्टर क्वांटिटी होती है, बट यहां पे हमें क्या है, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यदि हम क्या लेते हैं, एक ठोक लूप लेते हैं। ये हमने क्या लिया, एक लूप ले लिया जिसमें क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा। अभी कुछ नहीं होगा क्योंकि क्या है, दोनों स्टेशनरी है। यदि हम मैग्नेट को क्या करेंगे, मूव करेंगे। अब यदि हम मैग्नेट को क्या करते हैं, इसके पास मूव करते हैं। अभी क्या कर रहे हैं, हम मैग्नेट को इसके पास लेके आ रहे हैं। नीचे वाला क्या है, हमारा एक लूप है। मान लेते हैं एक ही टर्न का लूप है। ठीक है, तो देखते हैं, एज द magnet move towards loop, क्योंकि यहां पे हर एक कंडीशन क्या रहेगी, इंपॉर्टेंट रहेगी कि पास आ रहा है कि दूर जा रहा है। अब यदि इस मैग्नेट को हम क्या करेंगे, इस लूप के पास मूव करेंगे, तो यहां पे क्या होगा, हम जानते हैं कि करंट तो इंड्यूस हो गई। करंट इज इंड्यूस्ड इन लूप। पता ही है हमें कि करंट इंड्यूस हो गई इस लूप में। क्यों, कैसे पता चल रहा है हमें, फैराडे लॉ बताइए। फैराडे के 3 एक्सपेरिमेंट से देख के हमें समझ में आया कि मैग्नेट को मूव करेंगे तो फ्लक्स चेंज होगा, तो एक करंट जनरेट होगा। ठीक है,
और उसके बाद यदि हम डायरेक्शन देखें तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी इसमें करंट गया तो क्या होगा, इसमें जब वो करंट फ्लो होने लग गया तो उस करंट के कारण भी क्या होगी, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। ऑब्वियसली बात है, इसको मूव किए, इसमें क्या हो गया, एक करंट इंड्यूस हुआ। अब वो जो करंट इंड्यूस हो रहा है उसकी भी क्या होगी, एक तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। तो जो ये करंट है उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी बी प्रोड्यूस्ड बाय आई, जो करंट इंड्यूस हुआ है उसके कारण जो फील्ड प्रोड्यूस होगी in loop is in opposite direction। जो भी करंट इंड्यूस हुआ उसके कारण जो फील्ड इस लूप में प्रोड्यूस होगी उसका डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। ठीक है, तो यहां से यदि हम इस लूप के मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन देखें तो वो क्या होगा, अपोजिट होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ये लूप के मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन क्या हो गया, ये हो गया। इसका नीचे की तरफ आ रहा है और इसका क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, इसके जो लूप का। ओके, तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हुआ है, अपोजिट जनरेट हुआ है। ऐसा क्यों हो रहा है कि जो भी इसका फ्लक्स चेंज हो रहा है लूप का, वो क्या करेगा, लूप क्या करेगा, अपोज करेगा अपने फ्लक्स चेंज को। वो चाहेगा नहीं कि मेरा फ्लक्स चेंज हो, जो भी उसके अंदर फ्लक्स आ रहा था। ऑब्वियसली बात है, मैग्नेट को मूव करेंगे तो लूप का क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा, वो अपोज करेगा। इसलिए क्या करेगा, वो अपोजिट मूवमेंट डेवलप करेगा और उसी से क्या होगा, करंट होगा। जो वो अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप वो करेगा, उसी से क्या होगा, करंट जनरेट होगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट के डायरेक्शन से हम क्या बता सकते हैं कि इस लूप में क्या होगा, जो करंट होगा उसका डायरेक्शन कैसे होगा। कैसे, मैग्नेटिक मूवमेंट ऊपर की तरफ जा रही, तो हम जानते हैं कि मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे जाती है, साउथ से नॉर्थ जाती है। तो इसका मतलब जो फेस, जिस फेस में क्या हो रहा है, ये मैग्नेट पास आ रहा है, उस फेस में करंट कैसा रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। ये वाला क्या हुआ, हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुआ। ऊपर से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, नीचे से देखेंगे तो क्या होगा, वो क्लॉकवाइज करंट होगा। ठीक है, और यदि हम एक बार नोटेशन देखें, यदि किसी को याद करने की जरूरत है तो क्या होगा, यदि हम काउंटर क्लॉकवाइज बोले तो काउंटर क्लॉकवाइज क्या होता है, नॉर्थ पोल करंट बताता है। और यदि हम क्लॉकवाइज देखें तो वो क्या बताता है, साउथ पोल बताता है हमें मैग्नेट का देखे तो। काउंटर क्लॉकवाइज या हम उसको बोल सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर वाले को। ठीक है, तो इसी से क्या होगी, अब जैसे इसमें हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी अब हम बना सकते हैं, ऐसे जनरेट होगी मैग्नेटिक फील्ड। इसमें मैग्नेट के अंदर वो कैसे जाती है, साउथ से नॉर्थ, और मैग्नेट के बाहर वो कैसे जाएगी, नॉर्थ से साउथ। तो मैग्नेट के अंदर फील्ड ऐसी ही रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये क्या होगी, ऐसे इसमें फील्ड लाइंस जनरेट हो जाएगी, क्योंकि जो करंट प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, वो अपोज करना चाहेगा जो भी उसमें फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब यदि वो अपोज करना चाहता है, मतलब वो क्या करेगा, इस फेस में अपना क्या बनाएगा, नॉर्थ पोल बनाएगा, ताकि वो क्या करे, ओवरऑल वो क्या करे, उसकी मूवमेंट ही अपोज करे। फ्लक्स वो कैसे अपोज कर सकता है कि उसमें कोई भी फ्लक्स का चेंज ना हो, तभी वो अपोज कर सकते हैं ना, जब वो मैग्नेट की मूवमेंट को ही अपोज करे। तो ये मैग्नेट की मूवमेंट ही अपोज करने के लिए क्या होता है, यहाँ पे नॉर्थ पोल जनरेट होता है। तो इसलिए मैग्नेट पास आएगा तो ये नॉर्थ पोल बना लेगा, तो वो उसको क्या करेगा, ओवरऑल रिपेल करेगा यदि मैग्नेट उसके पास आ रहा है। तो इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो भी आई प्रोड्यूस होगा, आई प्रोड्यूस्ड मस्ट बी काउंटर क्लॉकवाइज, या हम बोल सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज। शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो ACW, एंटी क्लॉकवाइज बोले या काउंटर क्लॉकवाइज बोले, तो वो क्या करेगा, ऑपोजिट करंट जनरेट करेगा जो भी आ रहा है। यदि दूर जाएगा तो वो उसको क्या करेगा, पास खींचने की कोशिश करेगा, जो भी फ्लक्स है उसको वो अपोज करेगा। अब वो फ्लक्स का चेंज, जो भी फ्लक्स का चेंज हो रहा है उसको वो अपोज करेगा। फ्लक्स के चेंज को वो अपोज कैसे कर सकता है, जब वो मैग्नेट की मूवमेंट को ही अपोज कर दे। तो मैग्नेट पास आ रहा है तो वो क्या डेवलप कर लेगा, एक नॉर्थ पोल डेवलप कर लेगा अपने मैग्नेट पास आने वाले फेस में। तो मैग्नेट को वो क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इसलिए यदि हम इसका ओवरऑल इफेक्ट लिखें तो ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा, motion of magnet will be opposed क्यों, वो मैग्नेट के मोशन को क्यों अपोज करेगा, क्योंकि ये बहुत बढ़िया तरीका है। यदि वो चाहता है कि उसके अंदर कोई भी फ्लक्स चेंज ना हो, अपने फ्लक्स के चेंज को वो अपोज करे, तो वो मैग्नेट के मोशन को ही क्या करेगा, अपोज करेगा। तो ओवरऑल इफेक्ट इसका क्या होगा, ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा कि वो रिपेल करेगा।
ओवरऑल इफेक्ट क्या करेगा, वो रिपेल करेगा। यहां पे भी वो नॉर्थ पोल डेवलप कर दे रहा है, नॉर्थ पोल ही उसके पास आ रहा है, तो वो मैग्नेट को क्या कर देगा, रिपेल कर देगा। तो ऐसे ही वो क्या कर सकता है कि जो भी उसके अंदर का फ्लक्स चेंज हो रहा है उसको वो क्या करेगा, ऑपोज करेगा। और ऑपोज करने के लिए वो क्या कर रहा है, एक करंट जनरेट कर रहा है। उस करंट जनरेट करने के कारण क्या हो जा रहा है कि इसके जिस फेस में मैग्नेट पास आ रहा है वहां पे नॉर्थ पोल बन जा रहा है। सेम, ठीक है। तो ये क्या हुई, फर्स्ट वाली कंडीशन हुई कि कैसे क्या हुआ, जो मतलब जो भी हुआ अपना नॉर्थ पोल जनरेट किया। ठीक है, सेकंड कंडीशन देखते हैं। एक कंडीशन समझ में आए, ऐसी हम बहुत सारी कंडीशन देखेंगे तो एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, सेकंड कंडीशन में क्या लेते हैं, एक और लूप लेते हैं। ये लूप क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा। ठीक है, और फिर से हम क्या लेते हैं, यहां पे एक मैग्नेट लेते हैं। अभी भी मैग्नेट का क्या करते हैं, नॉर्थ पोल यहां पे रखते हैं, साउथ पोल यहां पे रखते हैं। ठीक है, अब ये मैग्नेट क्या करेगा, अपनी इसकी तो एक मैग्नेटिक मूवमेंट होगी, जो क्या होगी, जिसका डायरेक्शन क्या होगा, ये तरफ। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी भी है वो, साउथ से नॉर्थ पोल तक क्या होगा, इसके मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन होगा। ओके, अब इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम एकदम, सब चीजें एकदम पास से होती है, ऐसा नहीं कि बहुत दूर में, यहां पे भी उसको हम थोड़ा पास लाके उसको और पास ला रहे हैं, एकदम दूर से नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे भी वो थोड़ा पास में है, दोनों रुके हुए हैं, दोनों रेस्ट में, तो कोई फ्लक्स चेंज नहीं होगा, इस लूप में कोई करंट जनरेट नहीं होगा। अब इस मैग्नेट को क्या करते हैं, हम दूर लेके जाते हैं। तो कैसे लिखेंगे हम, मूव अवे। अब क्या करते हैं, ये लूप के पास दोनों रखे हुए हैं, अब मैग्नेट को हम क्या कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं, इससे दूर कर रहे हैं लूप से। तो लूप क्या होगा, लूप में क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि पहला जो मैग्नेट का फ्लक्स जा रहा था, यदि पहले मैग्नेट का हम फ्लक्स देखें तो इसकी फ्लक्स जा रही होगी इसमें पहले से, जब दोनों रेस्ट में है, और ऑब्वियस ही बात है उस समय कोई करंट जनरेट नहीं होगा। ठीक है, मगर जब इसको दूर करेंगे तो लूप में क्या होने लग जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने लग जाएगा। तो वो फिर क्या करेगा, एक ऐसा करंट प्रोड्यूस करेगा जिससे वो क्या करे, जो भी करंट प्रोड्यूस होगी, ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, वो फ्लक्स के चेंज को वो क्या करेगा, अपोज करेगा। तो अब ये क्या, फ्लक्स के चेंज को अपोज करने का मतलब क्या है कि वो चाहेगा कि मैग्नेट ना दूर ही ना जाए, मैग्नेट को वो दूर जाने ही नहीं देगा, क्योंकि वो चाहता ही नहीं उसके अंदर का फ्लक्स चेंज हो। तो इसका मतलब क्या है ना, यहां पे क्या जनरेट होगा, इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि यहां पे ना इसके फेस में क्या जनरेट हो जाएगा, साउथ पोल जनरेट हो जाएगा यहां पे। तो ऐसे लिखते हैं, अभी बाद में उसको इधर लिख देंगे, अंदर में लिख देंगे। आगे साउथ पोल जनरेट होगा, और लूप के पीछे से यदि हम लूप को देखें तो क्या होगा, नॉर्थ पोल जनरेट होगा। मतलब साउथ से नॉर्थ जनरेट हुआ तो मैग्नेटिक मूवमेंट का हम डायरेक्शन देख सकते हैं, ये होगा मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन। अपोज करेगा जो भी हो रहा है उसके साथ। अभी क्या हो रहा है, मैग्नेट दूर जा रहा है तो वो अपोज करेगा, तो साउथ पोल जनरेट कर लेगा। साउथ पोल जनरेट करने के कारण क्या होगा कि इसको दूर जाने नहीं देगा, जितना भी हम दूर लेके जाएंगे उतना ही वर्क करेंगे हम, उतना ही क्या हो जाएगा, करंट जनरेट हो जाएगा। तो इसका मतलब अब जब साउथ पोल जनरेट हो रहा है इसके इस फेस में, या बोले हम जो फेस हम देख रहे हैं वही वाला, पीछे वाले फेस में नॉर्थ पोल जनरेट हो रहा होगा। सेम वही फंडा, यदि मैं अपनी फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूं तो वो आपको क्या दिखेगा, क्लॉकवाइज दिखेगा। मतलब आपको वो, मेरे को एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है मगर आपको वो क्लॉकवाइज दिख रहा है। तो सेम वही आगे से देखेंगे तो साउथ पोल और पीछे से नॉर्थ पोल। अब कैसे, साउथ पोल के कारण कैसा करंट जनरेट होगा, क्लॉकवाइज। ऑब्वियस ही बात है, तो इसमें क्या जनरेट हो जाएगा, एक क्लॉकवाइज करंट जनरेट हो जाएगा। मतलब जो आई रहेगा वो क्या होगा, क्लॉकवाइज जनरेट होगा, CW। क्लॉकवाइज करंट जनरेट होने के कारण ही क्या होगा कि ये यहां पे इसके फेस में साउथ पोल बनेगा और वो उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ओवरऑल इफेक्ट देखें हम तो नॉर्थ पोल ऑफ magnet is moving away। ओवरऑल कंडीशन क्या हो रही है, मैग्नेट का नॉर्थ पोल क्या हो रहा है, दूर जा रहा है, तो इसको क्या करना है, अपोज करना है। तो वो अपोज करने के लिए क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्यों, टू अपोज द मोशन को अपोज करने के लिए, मतलब अपना जो भी उसके अंदर फ्लक्स चेंज हो रहा है उसको अपोज करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए उसको ऐसा करंट अपने में अंदर दौड़ाना ही पड़ेगा ताकि क्या हो, साउथ पोल हो। तभी तो साउथ पोल यहां पे जनरेट होगा, तभी वो क्या करेगा, मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा। और साउथ पोल जनरेट होने के कारण इसके फेस में कौन सा करंट आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज करंट, क्लॉकवाइज करंट आ जाएगा। आप डायरेक्शन देख सकते हैं, नॉर्थ पोल होता तो क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता। ठीक है, अब ये क्या हुआ, एक केस हुआ। ओके, आगे देखते हैं, और केस देखते हैं।
मतलब उसको क्या करना है, अपने अंदर जो भी फ्लक्स का चेंज हो रहा है उसको अपोज करना है। और उसको वो अपोज कैसे कर सकता है कि वो मैग्नेट के मोशन को ही अपोज कर दे, और मैग्नेट के मोशन को अपोज करने के लिए वो क्या करेगा, अपने अंदर वैसा पोल जनरेट करेगा। ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मस्त है। इससे आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीज का, बहुत सारे केसेस में आप क्या बता सकते हैं, उस करंट का डायरेक्शन बता सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। अब यदि अगला केस देखें, इफ लूप इज मूव्ड, अब यदि हम क्या करें, लूप को मूव करें एंड मैग्नेट इज रेस्ट, अब क्या मिलेगा आपको, एक बार और समझ में आएगा, एक बार और चांस मिलेगा इसको समझने का। अब हम क्या करेंगे, लूप को मूव करेंगे और मैग्नेट क्या हो जाएगा, हमारा रेस्ट हो जाएगा। ठीक है, यही है पूरी कंडीशन। और जो ऊपर यदि हम डायरेक्शन ऑफ करंट देखें तो वो भी क्या होगा, वैसा ही लगभग सेम जनरेट होगा। ठीक है, देखते हैं कैसे। फर्स्ट वाला केस देखते हैं। एक तो लूप ले लिया, हर बार मैग्नेटिक मूवमेंट देखना जरूरी नहीं है, आप ऐसे ही बता देंगे। स्टार्टिंग के केस में ही हमने मैग्नेटिक मूवमेंट लिया ताकि वो थोड़ा सा और आए। अब ये मैग्नेट, पहला वाला केस कैसा, इधर नॉर्थ पोल ले लेते हैं और यहां पे साउथ पोल ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, ये मैग्नेट क्या है, हमारा रेस्ट में। ठीक है, तो मैग्नेट हो गया हमारा रेस्ट में, और लूप को हम क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। और लूप को कहां लेके जा रहे हैं, इसके पास लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं, हम आसानी से डायरेक्शन बता सकते हैं। कैसे, लूप को इसके पास लेके जा रहे हैं, लूप के अंदर फ्लक्स चेंज होगा, लूप चाहेगा कि मेरे अंदर का फ्लक्स चेंज ना ही हो, तो वो उसके पास जाएगा ही नहीं जाएगा, क्योंकि वो उसके पास जाने लगा तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा। तो उसके लिए वो क्या करेगा, ऐसा पोल जनरेट करेगा जिससे क्या हो, हम जो भी मोशन हम कर रहे हैं उसका ऑपोजिशन हो। मोशन अपोज करने के लिए वो क्या जनरेट करेगा, नॉर्थ पोल जनरेट कर लेगा अपने में। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, इसके फेस में ऐसे लिख सकते हैं, नॉर्थ पोल मतलब ऊपर वाला हिस्सा। ऑब्वियस सी बात है, पीछे साउथ पोल जनरेट हो ही रहा होगा, तो नॉर्थ पोल जनरेट करने के कारण जो करंट होगा वो कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो आई जो जनरेट होगा यहां पे वो क्या होगा, काउंटर क्लॉकवाइज बोले या एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज करंट जनरेट होगा, इसलिए क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा। दोनों चीज आप कैसे भी जनरेट कर सकते हैं। पहले आप सोच लीजिए कि वो नॉर्थ पोल जनरेट करेगा, क्योंकि उसको मोशन को क्या करना है, अपोज करना है। तो नॉर्थ पोल जनरेट के कारण क्या होगा, जो करंट होगा वो क्या आ जाएगा, इसमें एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा। पीछे देखेंगे तो पीछे क्या होगा, ऑब्वियस बात है, साउथ पोल जनरेट हो जाएगा। तो ओवरऑल इफेक्ट देखें यहां पे, तो ओवरऑल इफेक्ट वो क्या करेगा, रिपेल करेगा। मतलब जब दोनों पास आ रहे हैं तो ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा, एक दूसरे को वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और उसी के लिए वो क्या करेंगे, वैसा पोल जनरेट करेंगे, और वैसा ही क्या होगा, उसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, दूसरा केस देखते हैं, सेम एक और, फिर से लूप लेते हैं। ओके, ये हमने लूप ले लिया, और अब हम क्या करते हैं, लूप को दूर लेके जाएंगे। ये मैग्नेट पोल वैसी ले लेते हैं, ठीक है, नॉर्थ पोल, और ये साउथ पोल। मैग्नेट क्या है, हमारा रेस्ट में है, और लूप को हम क्या कर रहे हैं, दूर लेके जाते हैं। मूविंग अवे या मूव अवे, कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, अब देखते हैं यहां पे क्या कंडीशन जनरेट होगी। दोनों पास में है, जब दोनों नहीं हिलेंगे तो कोई इंड्यूस ईएमएफ नहीं होगी। अब क्या हो रहा है, लूप क्या हो रहा है, मैग्नेट से दूर जा रहा है, तो मैग्नेट से दूर जाएगा लूप, तो उसके अंदर फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होने के कारण ईएमएफ इंड्यूस होगी, ईएमएफ इंड्यूस होने के कारण करंट इंड्यूस हो जाएगा, और लूप ऐसा करंट जनरेट करेगा, लेंजेस लॉ बोलती है, जो उसके अंदर के फ्लक्स के चेंज को क्या करे, अपोज करे। तो इसका मतलब लूप उससे दूर जाना ही नहीं चाहेगा यदि लूप को मूव करेंगे तो नहीं जाना चाहेगा, हम लूप को तो दूर लेके जा रहे हैं, नहीं जाना चाहेगा तो उसको ऐसा पोल जनरेट करना है जिससे वो ना जाए उससे दूर। तो वो क्या जनरेट करेगा, साउथ पोल जनरेट करेगा अपने फेस, और पीछे क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा। साउथ पोल कैसे, अब साउथ पोल जनरेट किया क्योंकि उसको हम दूर लेके जा रहे हैं, तो ओवरऑल इफेक्ट वो क्या चाहता है कि अट्रैक्ट करे। दूर लेके जा रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है, तभी वो साउथ पोल जनरेट कर रहा है, ताकि वो क्या हो, अट्रैक्शन हो, और हमें दूर ले जाने में क्या करना पड़े, वर्क करना पड़े। ठीक है, तो साउथ पोल जनरेट होने के कारण क्या होगा, अब इसमें जो करंट आएगा वो कैसा आएगा, क्लॉकवाइज। बिल्कुल सही, तो आई जो जनरेट होगा वो कैसा जनरेट होगा, इसमें क्लॉकवाइज करंट। क्लॉकवाइज करंट जनरेट होने के कारण ही क्या बोल सकते हैं हम, साउथ पोल होगा। या पहले आप ऐसा देखिए कि पहले साउथ पोल जनरेट होगा, तो ओवरऑल वो इफेक्ट क्या करना चाहेगा, यहां पे ओवरऑल वो चाहेगा कि वो उसको क्या करे, अट्रैक्ट करे।
ओवरऑल वो ऐसा चाहेगा कि मैं उसको अट्रैक्ट करूं, मगर हम उसको दूर लेके जाएंगे तभी करंट जनरेट होगा, ऐसा ताकि वो साउथ पोल बनाए, तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा, तो इसलिए वो क्या होगा, अपने अंदर के फ्लक्स के चेंज को क्या करेगा, वो अपोज करेगा, इसलिए उसमें क्या होगा, एक क्लॉकवाइज करंट जनरेट होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये वाली कंडीशन बना के आप आसानी से समझ सकते हैं कि दूर जा रहा है कि पास आ रहा है। ठीक है, अगला एक और केस देखते हैं। नेक्स्ट केस, इफ बोथ आर मूविंग, अब यदि दोनों मूव कर रहे हैं, ठीक है, मैग्नेट और लूप क्या हो रहे हैं, दोनों मूव हो रहे हैं। बोथ मतलब कौन कौन, लूप एंड मैग्नेट। ओके, अब देखते हैं केस, दोनों मूव कर रहे हैं, ठीक है, और एक और केस लेना पड़ेगा स्पीड का, कि किसकी स्पीड ज्यादा है। बराबर हुई तो कोई फर्क, दोनों की स्पीड बराबर हो गई, दोनों बराबर स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो दोनों के बीच में कुछ रिलेटिव मोशन हो रहा है कि नहीं, ये एक चीज चल रही है, एक चीज की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है और अगली चीज की भी स्पीड क्या है, 10 मीटर पर सेकंड है, तो दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन हो रहा है क्या, कुछ नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि कोई एक दूसरे से आगे या दूर नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब जब दोनों सेम स्पीड से चलेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मतलब स्पीड में क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए, बिल्कुल। ओके, और क्या ले लेते हैं, मैग्नेट ले लेते हैं। यहां पे मैग्नेट कौन सा पोल रखें, अभी हम क्या रखते हैं, साउथ पोल ही रखते हैं, नॉर्थ पोल ही रखते हैं, ठीक है। अब दोनों की स्पीड देखते हैं। इसकी जो स्पीड है उसकी स्पीड को हम डिनोट कर देते हैं v2 से, और लूप की स्पीड को हम डिनोट कर देते हैं v1 से। ओके, फर्स्ट कंडीशन, दोनों क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में तो है ही, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और जो v1 है हमारा वो क्या होगा, बड़ा होगा v2 से। अब यदि इसकी स्पीड ज्यादा है और इसकी स्पीड कम है, तो इसका मतलब क्या होगा, वो मैग्नेट के पास आ जा रहा है, ये कम स्पीड से चल रहा है, ये स्पीड से चल रहा है, तो ये मैग्नेट के पास आ जाएगा ना। इसका मतलब हम इसको यदि स्टेटमेंट में बोले तो यहां पे क्या बोल सकते हैं हम, लूप इज मूविंग टूवर्ड्स मैग्नेट। जब लूप की स्पीड ज्यादा है तो ऑब्वियस ही बात है वो क्या हो जाएगा, मैग्नेट के पास आने लग जाएगा। अब जब वो मैग्नेट के पास आने लग जाएगा तो फ्लक्स चेंज होगा, अब वो चाहेगा कि जो भी उसके अंदर फ्लक्स चेंज हो रहा है वो उसको अपोज करे। अब लूप मैग्नेट के पास आ जा रहा है, सेम वही कंडीशन, तो वो क्या करेगा, उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगी जो क्या करेगी, अपोज करेगी। इसका मतलब क्या होगा, नॉर्थ पोल जनरेट होगा इसमें। क्यों, क्योंकि वो मैग्नेट के पास आ रहा है, वो चाहेगा ही नहीं कि अब मैग्नेट के पास आऊं मैं, तो वो अपने में क्या जनरेट करेगा, नॉर्थ पोल, और उसके पीछे क्या जनरेट होगा, साउथ पोल। इसी नॉर्थ पोल के कारण जो करंट इसमें जनरेट होगा वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो आई जो होगा वो कैसा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज जनरेट हो जाएगा, ताकि वो चाहे ही ना कि उसके पास आए, क्योंकि वो उसके पास आने लग जाएगा तो उसमें क्या होगा कि जो भी उसका फ्लक्स चेंज हो रहा है उसको वो अपोज नहीं कर पाएगा। पास आ रहा है, वो चाहता ही नहीं कि पास आए तभी फ्लक्स चेंज हो रहा है, और वो चाहेगा ही नहीं कि मेरे अंदर फ्लक्स चेंज हो, तो उसको ऐसा वर्क करना है, ऐसा करंट जनरेट करना है जो उस चेंज इन फ्लक्स को क्या करे, अपोज करे। तो वो क्या करेगा, नॉर्थ पोल जनरेट कर लेगा, और करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो ओवरऑल यदि इफेक्ट देखें तो वो क्या करने की कोशिश करेगा, ओवरऑल वो क्या करने की कोशिश करेगा, रिपेल करेगा, क्योंकि वो क्या हो जा रहा है, उसके पास आ जा रहा है मैग्नेट। ठीक है, ओके, मैग्नेट है और ये चीज तो हम समझ ही रहे हैं, ये क्या है, हमारा लूप। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। अगली कंडीशन में जो हमारा v1 है वो क्या होगा, छोटा होगा v2 से। इसका मतलब v1 किसकी वेलोसिटी है, लूप की वेलोसिटी, और v2 किसकी वेलोसिटी, मैग्नेट की वेलोसिटी। v1 छोटा है, इसका मतलब क्या है, मैग्नेट दूर जा रहा है लूप से। अब मैग्नेट की वेलोसिटी ज्यादा है, वो आगे निकल जाएगा, v1 की वेलोसिटी कम है तो वो धीरे हो जाएगा। ठीक है, फिर कंडीशन देखते हैं। ये हो गया हमारा लूप और ये हो गया मैग्नेट। पोल्स कंडीशन कैसे रखें, सेम वही रखते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ओके, दोनों की वेलोसिटी, इसकी क्या है, v1 और इसकी वेलोसिटी है v2। हमें पता है कि क्या है, v1 की वेलोसिटी कम है, तो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं, जो लूप है
लूप इज रिसीडिंग अवे, वर्ड्स में लिखें तो रिसीडिंग अवे फ्रॉम मैग्नेट। रिसीडिंग अवे मतलब पीछे छूट जा रहा है, मैग्नेट क्या हो जा रहा है, आगे निकल जा रहा है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, मैग्नेट क्या हो जा रहा है, आगे निकल जा रहा है, तो वो उसके अंदर क्या होगा, फ्लक्स चेंज होने लग जाएगा, तो वो फिर उस चेंज इन फ्लक्स को अपोज करेगा। मैग्नेट आगे चले जा रहा है, v1 v2 की वेलोसिटी ज्यादा है, तो वो क्या चाहेगा कि मैग्नेट आगे जाए ना, उसको वो अपोज करेगा। तो उसके लिए वो क्या जनरेट कर लेगा, यहाँ पे साउथ पोल जनरेट करेगा। मैग्नेट ज्यादा आगे जा रहा है, वो चाहेगा ही नहीं मैग्नेट आगे जाए, क्योंकि मैग्नेट आगे गया तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, फ्लक्स चेंज हो जाएगा, वो उसको अपोज कर रहे हैं, तो साउथ पोल जनरेट हो जाएगा इसमें। और पीछे क्या जनरेट हो जाएगा, नॉर्थ पोल। अब उसके जिस फेस के पास मैग्नेट है उधर पे क्या हो रहा है, साउथ पोल जनरेट हो रहा है, तो करंट कैसा जनरेट होगा, क्लॉकवाइज, साउथ पोल के कारण। आई कैसा होगा यहाँ पे, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, करंट जनरेट हो जाएगा यहाँ पे, क्लॉकवाइज ही बना। ओके, और ओवरऑल यदि हम इफेक्ट देखें तो ओवरऑल इफेक्ट क्या करना पड़ेगा, उसको अट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैग्नेट आगे जा रहा है, उससे मैग्नेट आगे निकल जा रहा है, तभी इसके अंदर क्या हो जा रहा है, फ्लक्स चेंज हो जा रहा है, तो वो उसको क्या करेगा, अपोजिट करंट जनरेट करेगा, उसको आगे जाने नहीं देगा। तो वो क्या बनाएगा, अपने फेस में साउथ पोल बनाएगा, ताकि क्या हो, मैग्नेट आगे जा ना पाए। ये क्या है, बहुत एकदम बेसिक कंसेप्चुअल है। यदि वो उसको और अपने पास खींच लेगा तो लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगी, वॉयलेट हो जाएगी। यही हम इसके जस्ट नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई हमें कि जब इसकी स्पीड कम है, ये आगे चले जा रहा है, तो वो क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, मैग्नेट को ज्यादा आगे जाने नहीं देगा। यदि आगे चले जाएगा ज्यादा मैग्नेट, तो उसके अंदर फ्लक्स ज्यादा चेंज हो जाएगा, तो वो अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा उसको। अब वही ऐसे ही कंडीशन में यदि हम इसको पावर लगा के दूर करते हैं, तो वही जो हम इसके ऊपर जो वर्क कर रहे हैं इसको दूर करने का, वही वर्क डन यहाँ पे क्या होगा, करंट के फॉर्म में चेंज होगा। तो लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी क्या होती है, वॉयलेट नहीं होती है। ठीक है, अब दूसरा केस देखते हैं, फिर एक और केस से समझते हैं। नेक्स्ट केस में क्या होगा, both are coming towards each other। अब क्या होंगे, दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं। ओके, कंडीशन देखते हैं, ये हो गया हमारा लूप और ये हो गया मैग्नेट, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। साउथ पोल पहले नहीं ले रहे क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, वैसा ही इफेक्ट होगा। ठीक है, अब दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, इसकी वेलोसिटी v1 इस तरफ है, तो मैग्नेट की वेलोसिटी क्या होगी, मतलब दोनों की वेलोसिटी क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे देखें तो क्या कंडीशन जनरेट होगी, दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, लूप को क्या करना है, उसके कोई भी मैग्नेट के कोई भी रिलेटिव मोशन को उसके साथ को अपोज करना है। वो चाहेगा ही नहीं कि उससे रिलेटिव मैग्नेट मूव हो, तभी उसी के कारण क्या हो रही है, ईएमएफ जनरेट हो रही है यहाँ पे। तो ये यदि दोनों पास में आएंगे तो लूप क्या करेगा, मैग्नेट को पास आने नहीं देगा, क्योंकि मैग्नेट पास आ गया तो उसके अंदर का फ्लक्स चेंज हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, लूप नॉर्थ पोल जनरेट करेगा अपने आप, और आगे नॉर्थ पोल कर रहा है तो पीछे से देखेंगे तो साउथ पोल। अब इसके फेस में, जिस फेस में मैग्नेट आ रहा है वहां पे नॉर्थ पोल जनरेट हो रहा है, तो करंट कैसा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो आई जो जनरेट होगा वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, या हम इसको बोल सकते हैं काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज जनरेट हुआ और उसको क्या करना है, ओवरऑल क्या करना है, अपोज करना है, अपने अंदर के फ्लक्स चेंज को अपोज करना है, या हम इसको सिंपली बोले कि मैग्नेट की मोशन को उसको अपोज करना है। तो अपोज करने के लिए वो क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्यों रिपेल करेगा भाई, क्योंकि दोनों पास आ रहे हैं, इसलिए वो क्या करेगा, रिपेल करेगा मैग्नेट को नॉर्थ पोल जनरेट करके। ठीक है, ओके, अब ये क्या हुआ, एक केस हुआ। पहला वाला केस हमने क्या देखा था कि दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, अलग अलग वेलोसिटी। ठीक है, एक और केस देखते हैं। ऑपोजिट डायरेक्शन तो था, यहां पे बोल सकते हैं एक प्रकार कमिंग टूवर्ड्स, यहां पे दोनों की वेलोसिटी का डायरेक्शन ऑपोजिट था, इसलिए दोनों पास आ गए। नेक्स्ट केस देखते हैं, बोथ आर मूविंग, एक टूवर्ड्स ईच अदर वाला हो गया। ओके, बोथ आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन।
दोनों क्या होंगे, अब अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, फिर से देखते हैं, ये हो गया हमारा लूप और ये हो गया मैग्नेट। पोलैरिटी कैसे लें, वैसी लेते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, मतलब लूप की वेलोसिटी v1 इस तरफ होगी और इसकी वेलोसिटी क्या होगी, v2 इस तरफ। ठीक है, दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। मैग्नेट यदि लूप से दूर जाएगा तो क्या होगा, इसके अंदर फ्लक्स चेंज हो गई, उसको ऐसा करंट प्रोड्यूस करना है जो उस मैग्नेट के फ्लक्स चेंज को वो क्या करे, अपोज करे। तो जब दोनों दूर जा रहे हैं तो लूप क्या चाहेगा कि नहीं, दोनों दूर ना जाए, क्योंकि यदि दूर जाने लग गए तो उसके अंदर करंट जनरेट होने लग जाएगा, तो ये क्या करेगा, साउथ पोल जनरेट करेगा, और इसके पीछे क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा। साउथ पोल जनरेट करने के कारण जो करंट जनरेट होगा वो क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। आई कैसे जनरेट होगा, यहां पे क्लॉकवाइज। एकदम प्रिसाइज बताती है ये क्या, अपनी लेंसेज लॉ, जो डायरेक्शन है उसका। इसी फंडे को आप यूज करके ना क्वेश्चन में भी आसानी से बता सकते हैं। तो ओवरऑल इफेक्ट क्या करना है, इसको अपोज करना ही है, ओवरऑल तो अपोज करना ही है। तो अपोज करने के लिए जो भी मैग्नेट का मोशन है उसको अपोज करने के लिए वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ऐसा अपना पोलैरिटी बनाएगा ताकि मैग्नेट क्या हो, उससे अट्रैक्ट हो, क्योंकि मैग्नेट उससे दूर जा रहा है, उसको क्या करना है, अपोज करना है अपने अंदर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को। तो इसलिए हम क्या करते हैं, लेंजेस लॉ यूज करते हैं ताकि हमें पता चले कि जो भी ईएमएफ इंड्यूस हो रही है उसका डायरेक्शन क्या है। इससे अब ये जो मैग्नेट पास आ रहा है, दूर जा रहा है, इसका क्या होता है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। इससे हम समझ सकते हैं कि कोई भी चीज फील्ड के अंदर घुस रही तो मैग्नेट उसके पास आ रहा है, कोई भी चीज फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल रही है तो मैग्नेट उससे क्या हो रहा है, दूर जा रहा है। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के टर्म में, कि यहां पे लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे फॉलो होती है। हम मैग्नेट को मूव कर रहे हैं बस, तो उसके अंदर एक करंट जनरेट हो जा रहा है, तो वो कैसे हो रहा है, कहीं यहां पे लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वॉयलेट तो नहीं हो जा रही कि उसमें जनरेट ही हो जा रहा है, एक करंट ही जनरेट कर दे रहे हैं हम। ठीक है, देखते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्योंकि ये भी क्या रहता है कि इंपॉर्टेंट चीज रहता है कि जब उसमें करंट कोई भी चीज जनरेट हो जा रही है तो वो लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन देखते हैं। ठीक है, क्या ले लेते हैं, एक लूप ले लेते हैं। ये क्या हो गया, हमारा एक लूप हो गया। ओके, और क्या कनेक्ट कर देते हैं, गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर देते हैं। गैल्वेनोमीटर क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है उसमें कुछ थोड़ा सा ही करंट जनरेट होगा, मैग्नेट को आगे पीछे करने के कारण उस थोड़े से करंट को कौन रीड कर सकता है, गैल्वेनोमीटर ही रीड कर सकता है, क्योंकि एकदम बड़ा करंट हमें रीड कराना रहेगा तो हम इससे अच्छा एमीटर यूज नहीं कर लेंगे। ठीक, अब यहां पे हम लेते हैं मैग्नेट को, कैसा ले, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। प्रीवियस वाले केस में यदि हम साउथ पोल भी लेंगे तो भी क्या होगा, एकदम पूरी कंडीशन तो हम समझ ही गए कि कैसा होगा। ठीक है, अब लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से देखते हैं। अब यदि मान लेते हैं कि इस मैग्नेट को हम क्या करते हैं, इसके पास मूव करते हैं, ये कॉइल है, यहाँ पे ऑब्वियसली बात है मैग्नेट का फ्लक्स उसमें जा रहा होगा और मैग्नेट को पास में लेके जाएंगे कॉइल में, तो कॉइल का क्या हो जाएगा, फ्लक्स चेंज हो जाएगा, इसी कारण क्या होगा, एक करंट इंड्यूस होगा इसमें। अब यदि जो करंट इसमें इंड्यूस हुआ, ओरिजिनल केस अभी हमने लेंसेज लॉ समझ लिए तो हमें पता है कि अब वहां पे कैसा करंट जनरेट होगा। मैग्नेट को पास में लेके जाएंगे तो कॉइल क्या करेगा, उसके अंदर जो फ्लक्स चेंज है उसको वो अपोज करने की कोशिश करेगा, तो अपने वो इधर वाले फेस में क्या करेगा, वो नॉर्थ पोल जनरेट करेगा ताकि वो मैग्नेट के मोशन को क्या करे, वो अपोज करे। ओके, मगर यदि वो नॉर्थ पोल जनरेट नहीं करता और वो क्या करता, अपोजिट काम करता, लेंसेज लॉ के अपोजिट काम करता, इसका मतलब वो यहां पे साउथ पोल जनरेट कर लेता। मान लेते हैं एक फेस में साउथ पोल जनरेट कर रहे हैं तो उसके पिछले वाले फेस में अपोजिट ही जनरेट होगा, मतलब यहां पे क्या होगा, नॉर्थ पोल जनरेट होगा। यदि ऐसा होता, हम जानते हैं अभी लेंसेज लॉ पढ़ लिए कि इसके पास लेके जाएंगे तो वो नॉर्थ पोल जनरेट करेगा, मगर यदि वो साउथ पोल जनरेट कर लेता तो इसका मतलब क्या होता कि वो यहां पे साउथ पोल जनरेट कर दिया है, मैग्नेट को हम हल्का सा भी मूव किया वो साउथ पोल जनरेट कर दिया, इसका मतलब अब वो मैग्नेट को क्या करेगा, और तेजी से अपने पास खींचेगा, मतलब एक्सेलरेशन इंक्रीज करके वो क्या करेगा, अपने पास उसको खींचेगा। ऑब्वियसली बात है यदि वो उसको खींचने लग गया, ठीक है, स्टेटमेंट के फॉर्म में देखते हैं, बार मैग्नेट बाय ए जेंटल पुश
bar magnet by a gentle push will move at coil with ever increasing acceleration. ठीक है, अब यदि वो साउथ पोल जनरेट कर लेता तो बार मैग्नेट को मूव करेंगे तो बार मैग्नेट क्या होगा, एकदम हल्का सा मूव किया, साउथ पोल जनरेट कर लिया, नॉर्थ पोल को वो अट्रैक्ट करेगा, बार मैग्नेट क्या हो जाएगा, पूरा खिंचा जाएगा। और जब बार मैग्नेट उससे खिंचा जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, उसकी जो वेलोसिटी है बार मैग्नेट की, इट्स वेलोसिटी, और जब वेलोसिटी उसकी इंक्रीज हो रही है कि बार मैग्नेट पूरा खिंचा जा रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv², तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और इसी कारण क्या हो जाएगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो यदि ऐसा होगा ना, तो इसकी मदद से कोई क्या कर सकता है, कोई पीपीएम मशीन डेवलप कर सकता है। पीपीएम मशीन का मोशन मतलब क्या होता है, परपेचुअल मोशन मशीन, ऐसी मोशन मशीन जो क्या करती है, लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को क्या कर देती है, वॉयलेट कर देती है। तो यदि ऐसा होता तो वो क्या होने लग जाएगा, उसके पास एकदम बस हमें क्या करना है, मैग्नेट को हल्का सा मूव करना है, वो उससे खिंचाते चले जाएगा, और जैसे जैसे मैग्नेट इसके पास खिंचाते हो जाते जाएगा, ऑब्वियस ही बात है इसका फ्लक्स चेंज होते रहेगा जब तक मैग्नेट उसके पास आ रहा है, जब तक मैग्नेट मोशन में, तो इसी कारण क्या होगा, इसमें फुल करंट जनरेट होने लग जाएगा। तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो यदि ऐसा होगा तो बाय दिस पीपीएम, पीपीएम क्या होती है, परपेचुअल मोशन मशीन बोलते हैं, जो क्या करती है, किसी भी लॉ को वॉयलेट कर दे, थर्मोडायनेमिक्स की लॉ होती है, एनर्जी कंजर्वेशन की लॉ होती है, यदि कोई मशीन मतलब उस लॉ को वॉयलेट कर दे तो उसको हम पीपीएम बोलते हैं, परपेचुअल मोशन मशीन। और ऐसी कोई मशीन बनी ही नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, कोई भी लॉ को हम क्या कर सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हम वॉयलेट कर ही नहीं सकते, मतलब एनर्जी क्रिएट ही नहीं कर सकते। यहां पे क्या हो जा रही है, एनर्जी क्रिएट हो जा रही है अपने आप। कैसे, साउथ पोल जनरेट हो गया, हल्का सा ऐसे जनरेट नहीं होगा जब दोनों नहीं मूव कर रहे, हल्का सा मूव कर रहा है, साउथ पोल जनरेट हो गया, अब वो उसको पूरा अट्रैक्ट करके खींच लेगा। तो जब तक मैग्नेट उसके पास तक मूव होगा तब तक उसमें और करंट जनरेट हो जाएगा पूरा। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, हल्का सा हमने पुश किया और उसमें क्या हो जा रहा है, कंटिन्यूअसली करंट जनरेट हो जा रहा है। तो बाय दिस पीपीएम कैन बी कंस्ट्रक्टेड और एक पीपीएम मशीन बनाना क्या है, इम्पॉसिबल है। तो इसलिए ये जो कंडीशन है ये क्या है, पॉसिबल ही नहीं। बिल्कुल भी ये वाली जो कंडीशन है वो क्या है, और ये पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी हमारी। क्यों नहीं पॉसिबल हो पा रही, फिर से यदि हम इसको अभी जब दोनों रखे हुए हैं रेस्ट में तो कुछ जनरेट नहीं होगा, हल्का सा मूव कर दिए तो उसके कारण क्या होगा, यहां पे मान लेते हैं साउथ पोल जनरेट होता है। लेंसेज लॉ ये वाली बात नहीं बोलती, लेंसेज लॉ बोलती है कि नॉर्थ पोल जनरेट होगा, मगर यदि साउथ पोल जनरेट होता तो हल्का सा मूव किया, मैग्नेट पूरा खिंचाते हुए इसके पास तक जाता, और जब तक मैग्नेट उसके पास तक जाता तब तक पूरा मैग्नेट का मोशन तो हो ही रहा है, इसके अंदर करंट इंड्यूस होते ही जाता तब तक। तो ऐसा क्या हो सकता है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ऐसा हो गया तो हम एक पीपीएम मशीन बना सकते हैं जो क्या करेगी, लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वॉयलेट कर देगी। तो ऐसा क्या है, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इसका दूसरा फॉर्म देखते हैं जो बोलती है लेंसेज लॉ, उसमें क्या पॉसिबल है देखते हैं। ओके, तो फर्स्ट वाला क्या है, पॉसिबल ही नहीं है। ऑब्वियसली बात है, यहां साउथ पोल जनरेट हो ही नहीं सकता, वो उसको अट्रैक्ट करेगा ही नहीं करेगा, उसको रिपेल ही करना है। ठीक है, अब जो लेंसेज लॉ बोलती है उसके ऊपर एनालिसिस करते हैं कि वो पॉसिबल है कि नहीं। ठीक है, लेंसेज लॉ के हिसाब से देखते हैं। तो ये हमने एक कॉइल ले लिया और यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर तो लगा के रखे ही, गैल्वेनोमीटर करंट रीड करने के लिए। ओके, अब फिर एक बार मैग्नेट लेते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। मैग्नेट को हम क्या कर रहे हैं, लूप के पास लेके जा रहे हैं, उससे क्लोज लेके जा रहे हैं। तो लेंसेज लॉ क्या बोलती है कि इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगी जो उसके अंदर के फ्लक्स को क्या करेगी, अपोज करेगी। उसके अंदर का फ्लक्स चेंज हो रहा है, वो चाहेगा कि मैग्नेट के मूवमेंट को भी वो अपोज करे, मैग्नेट उसके पास ही ना आए। तो वो क्या जनरेट करेगा, लेंसेज लॉ के हिसाब से यहाँ पे नॉर्थ पोल जनरेट करेगा, और उसके पीछे वाले हिस्से में क्या रहेगा, एंड में साउथ पोल रहेगा। ओके, अब ये क्या करेगा, इसको रिपेल करने लग जाएगा। ठीक है, रिपेल करने लग गया, वो उसको उसके पास आने ही नहीं देगा। और यदि हम इसमें फोर्स लगा के इसको इसके पास लेके जाते हैं
तो जितनी हम ताकत लगाएंगे उतने ही वही जो ताकत है, ऑब्वियसली बात है, वो नॉर्थ पोल जनरेट कर रहा है लेंसेज लॉ के हिसाब से। तो यदि अब उसके बाद क्या करना पड़ेगा, हमें वर्क डन करना पड़ेगा इसको मूव कराने के लिए, क्योंकि वहां अपोजिट पोल है। जितनी भी फोर्स हम इसको लगा के इसके तरफ मूव कराएंगे, वही जो मैकेनिकल फोर्स है वही क्या हो जाएगी, यहाँ की इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब वो करंट डेवलप हो जाएगा, वही जो हमने फोर्स लगाया। और वही जो करंट है वो क्या करेगा, एक प्रकार से जूल्स हीट बोलते हैं हम, IR² वाली हीट क्या करेगा, लॉस करेगा इस सर्किट में। तो यहां पे हम देखें तो एक प्रकार से क्या हो रहा है, पूरा एनर्जी कंजर्वेशन क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। ठीक है, देखते हैं स्टेटमेंट के फॉर्म में। तो ओवरऑल क्या करेगा, ये रिपेल करेगा। लेंसेज लॉ के अकॉर्डिंग देखें, ठीक है, तो वर्क has to be done, work has to be done in bringing magnet close against force of repulsion. अब यदि हमें मैग्नेट को मूव करना है उसके पास, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि वो नॉर्थ पोल जनरेट कर ले रहा है। और वही जो वर्क डन होगा वही क्या हो जाएगा, हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक कंडीशन हुई। अगली कंडीशन देखते हैं, सेम जो लेंजेज लॉ क्या बोलती है, दूसरी कंडीशन। फिर से क्या लेते हैं, यहां पे लूप लेते हैं। गैल्वेनोमीटर करंट डिटेक्ट करने के लिए, ओके। फिर हमने मैग्नेट लिया, यहां पे नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। अब हम क्या करते हैं, मैग्नेट को दूर लेके जाते हैं, मूविंग अवे। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेट को दूर लेके जा रहे हैं कॉइल से। तो अब वो क्या होगी, फिर इसके अंदर मैग्नेट दूर जाएगा, उसके पास ही था थोड़ा, वो रेस्ट में था तो कुछ जनरेट नहीं हो रहा था, दूर जाने लग गया। दूर जाने लग गया तो उसके अंदर का फ्लक्स चेंज होने लग गया कॉइल के अंदर का, क्योंकि जो इसकी फील्ड लाइन है वो चेंज होने लग जाएगी, मैग्नेट दूर जाने लग जाएगा। तो ये क्या करेगा, ईएमएफ इंड्यूस करेगा, उसके कारण एक करंट इंड्यूस होगा, और वो चाहेगा अपोज करेगा जो भी उसके अंदर का फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो उस फ्लक्स चेंज को अपोज करने के लिए वो क्या करेगा, मैग्नेट के मोशन को ही अपोज कर देगा, मैग्नेट को दूर जाने नहीं देगा। तो मैग्नेट को दूर नहीं जाने देगा, तो उसके लिए वो यहाँ पे कैसा पोल डेवलप करेगा, साउथ पोल डेवलप करेगा। उससे हम करंट तो बता ही सकते हैं कि क्लॉकवाइज करंट जनरेट होगा, और इसके पीछे में क्या होगा, नॉर्थ पोल जनरेट होगा। मतलब वो अब क्या करेगा, ओवरऑल क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। वो चाहेगा ही नहीं कि मैग्नेट दूर जाए, क्योंकि मैग्नेट दूर गया तो उसके अंदर का क्या हो जाएगा, फ्लक्स चेंज होने लग जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा। तो अब यही चीज यदि हमें करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। वर्क हैज टू बी डन against the force of attraction. यदि मैग्नेट को अब दूर लेके जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। जितना दूर लेके जाएंगे उतना फ्लक्स चेंज होगा, उतना उसमें क्या होने लग जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस होगी, करंट इंड्यूस होने लग जाएगा। वही वर्क डन जो हम मैग्नेट को दूर ले जाने में करेंगे, उसी के कारण क्या होगा, वही वर्क हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ की इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में डेवलप हो जाएगा। तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, जो भी हम मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं, मैकेनिकल वर्क कैसे, क्योंकि हम उसको पकड़ के दूर लेके जा रहे हैं। तो जो भी हम मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं वो क्या हो जा रहा है, कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि जो भी लेंजेज लॉ है वो क्या करती है, लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को क्या करती है, वो फॉलो करती है। ओके, अब यदि हम दूसरा केस देखें कि यदि हम मैग्नेट को मूव ही नहीं करेंगे,
यदि मैग्नेट को मूव नहीं करते हैं तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और जो भी करंट इंड्यूस होगा वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, यदि मैग्नेट को मूव ही नहीं करेंगे हम तो मैकेनिकल वर्क डन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि हम ही उसको पकड़ के मूव करा रहे हैं, पहले दोनों को आजू बाजू रख दिए मस्त आराम से। नहीं मूव करेंगे तो कोई जनरेट नहीं होगा, ऑब्वियस ही बात है। मैग्नेट मूव नहीं होगा तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा, फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ इंड्यूस ही नहीं होगी। मैग्नेट को यदि मूव ही नहीं किए तो वर्क डन जीरो होगा, क्या कुछ करंट जनरेट होगा, नहीं जनरेट होगा। ऐसा बोल सकते हैं कि भाई मैग्नेट उसके बाजू में रखा हुआ है, इसकी तो फील्ड लाइंस अंदर जा रही है तो उसमें करंट जनना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है। जब हम मैग्नेट को मूव करेंगे तभी इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी उसके आसपास, या तो उससे दूर लेके जाए या उससे पास लेके जाए, दोनों आसपास रखे होंगे तो कुछ जनरेट नहीं होगा। ऑब्वियस ही बात है, हमने फैराडे लॉ में देखा है कि जब दोनों रखे रहते थे तो उसके एक्सपेरिमेंट में कुछ कोई भी गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं देता था, मगर मैग्नेट को पास लेके गए, दूर लेके गए तो गैल्वेनोमीटर हल्का सा क्या करता था, डिफ्लेक्ट करता था। ठीक है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो लेंसेज लॉ है वो क्या करती है, फॉलो करती है लेंसेज लॉ follows law conservation of energy, क्योंकि दिख ही रहा है हमको कि जो भी हम मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं मैग्नेट को मूव करने के लिए, वही क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम क्वेश्चन कि कैसे हम क्वेश्चन में डायरेक्शन पता लगा पाएंगे। ओके, तो देखते हैं आप लेंसेज लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है हमें, मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है अंदर की तरफ। एक्स का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड यहां से फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जा रही है। ओके, ये क्या दी हुई है, फील्ड लाइन दी हुई है जो क्या हो रही है, अंदर की तरफ जा रही है। अब इसमें क्या है, कुछ सरफेसेस है। अब वो सरफेसेस कैसे दिए हुए हैं, एक सरफेस है जो इसके अंदर आ रहा है, ये एक सरफेस ऐसा जो क्या हो रहा है, इसके अंदर आ रहा है। सरफेस की नेमिंग दी हुई है हमें ए बी सी डी, और बताया है कि किस जगह मूव कर रहा है। ये क्या हो गई, उसका डायरेक्शन मूव करने का। ओके, यहाँ पे क्या है, एक ट्रायंगुलर सरफेस है। ये ट्रायंगुलर सरफेस क्या है, फील्ड से बाहर जा रहा है, ए बी सी, और यहाँ पे क्या है, एक ऐसा सरफेस है, रैंडम कोई सरफेस है जो भी क्या हो रहा है, फील्ड से बाहर जा रहा है। अभी क्या है, वो पूरा फील्ड के अंदर। इसकी नेमिंग दिया हुआ है ए बी सी और डी। कोई भी रैंडम सरफेस है तो उसकी कुछ भी क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है। ठीक है, एक अंदर आ रहा है और एक बाहर जा रहा है, और क्या बोला है, डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ induced current in each loop। तीन टोक लूप दिए हुए हैं और तीनों लूप में बोल रहा है कि कैसे इंड्यूस जो करंट होगा उसका डायरेक्शन बताओ। मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, अंदर की तरफ जा रही है, मतलब ये आपसे अंदर की तरफ बोर्ड के अंदर जा रही है। ठीक है, तो यहां पे क्या करते हैं, ये लूप की नेमिंग ले लेते हैं। इसको मान लेते हैं अपना फर्स्ट वाला लूप, इसको मान लेते हैं सेकंड, और इसको ले लेते हैं थर्ड। ठीक है, फर्स्ट वाले लूप को देखें तो फर्स्ट वाला लूप में क्या हो रहा है कि वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रहा है, उसका कुछ पोर्शन थोड़ा बाहर है तो वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या हो रहा है, अंदर आ रहा है। देखे तो ये वाला पोर्शन क्या है, खाली, मतलब ये पूरा क्या हो रहा है, अंदर आ रहा है। सेकंड और थर्ड लूप को देखें तो उन लोग दोनों मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है और दोनों क्या हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं फील्ड से। ठीक है, तो फर्स्ट वाले को देखते हैं। अब फर्स्ट वाला यदि हम देखें तो फर्स्ट वाले में क्या करते हैं, फिर से हम क्या करते हैं, वैसी लूप वाला बनाते हैं। ये क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रहा है, डायरेक्शन देख सकते हैं इसका। ठीक है, तो एक लूप लेते हैं हम। ओके, अब वो क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रहा है। तो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं, यदि हम एक मैग्नेट लें, अपनी कंडीशन देखें और कुछ भी पोलैरिटी ले लेते हैं अभी, बस हमें ये देखना है कि कौन अंदर आ रहा है और कौन बाहर जा रहा है। यहां पहले वाले केस में क्या हो रहा है, पहले वाले केस में ये लूप, फर्स्ट वाला लूप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रहा है,
तो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं एक प्रकार से कि जब वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, हम ये बोल सकते हैं कि मैग्नेट उसके पास आ रहा है, मैग्नेट उसके पास आ रहा है। अब जब मैग्नेट उसके पास आ रहा है तो वो क्या करना चाहिए, उसको अपोज करेगा वो उसके मोशन को, तभी वो क्या करेगा, अपोज करने के लिए एक ईएमएफ इंड्यूस करेगा अपने में और एक करंट इंड्यूस करेगा। तो जब ये इसके पास आ रहा है तो इसको क्या करना है, अपोज करना है, तो ये क्या जनरेट करेगा अपने में, अपोज करने के लिए कौन सा पोल चाहिए इसको, अपोज करने के लिए क्या करेगा, नॉर्थ पोल जनरेट करेगा, और इसके पीछे में क्या होगा, साउथ पोल। नॉर्थ पोल जनरेट हुआ, इसका मतलब करंट गया। करंट कैसे जनरेट करेगा वो, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज करंट जनरेट करेगा। मतलब क्या होगा, करंट ऐसा ऐसा फ्लो करेगा उसमें एंटी क्लॉकवाइज। अब यदि यहां पे हम देखें एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज कैसा करंट होगा इसमें, ये ऐसा करंट प्रोड्यूस होगा, यही होगा एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। तो हम बोल सकते हैं कि ए बी सी डी कैसा करंट इसमें इंड्यूस होगा, ए बी सी डी। तो जो करंट इसमें इंड्यूस होगा और ओवरऑल क्या करेगा, ओवरऑल इफेक्ट क्या करेगा, रिपेल करेगा। नॉर्थ पोल जनरेट करके वो क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। तो जो करंट इंड्यूस होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसका डायरेक्शन होगा ए बी सी डी। यही इंड्यूस करंट का क्या है, डायरेक्शन ए बी सी डी, या कैसे भी बोल सकते हैं बी सी डी ए या सी डी ए बी, कैसे भी, एंटी क्लॉकवाइज बस लिखना है। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे, जो करंट इसमें जनरेट हो रहा है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, सेकंड वाला देखते हैं, सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या है कि ये जो सेकंड वाला लूप है ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है और ये क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जा रहा है। तो यहां पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड से जब वो बाहर जा रहा है तो फील्ड उससे दूर हो रही है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि मैग्नेट उससे दूर हो रहा है, बिल्कुल ऐसा बोल सकते हैं। तो यहां पे यदि हम देखें फिर से यही वाला लूप बनाते हैं, पहले हम डायरेक्शन देख लेते हैं। ओके, और ये हो गया अपना मैग्नेट, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, कैसे भी ले वो डायरेक्शन एकदम सही आएगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है, जो मैग्नेट है उससे दूर जा रहा है, मूव अवे। क्यों मूव अवे बोल सकते हैं, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड उससे दूर हो रही है। तो यहां पे अब ये क्या करेगा, ऐसा जनरेट करना है कि वो इसके मोशन को क्या करे, अपोज करे। मोशन अपोज करने के लिए इसको क्या जनरेट करना पड़ेगा, साउथ पोल जनरेट करना पड़ेगा, तभी वो उसके मूव अवे के मोशन को वो अपोज करेगा, और पीछे क्या होगा, नॉर्थ पोल। साउथ पोल जनरेट होने के कारण जो करंट होगा वो कैसा होगा, क्लॉकवाइज। तो यहां पे जो करंट इंड्यूस होगा वो क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पे माउंट कर सकते हैं, ये हो गया हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्या बोल सकते हैं, बी ए सी बी, ऐसा क्या होगा, इसमें करंट जाएगा, बिल्कुल। तो करंट का डायरेक्शन यहां पे क्या होगा, बी ए सी बी, ये क्या हो जाएगा, करंट का डायरेक्शन बी ए सी बी, या बोल दें ए सी बी ए, कैसे भी बोल सकते हैं, बस आपको क्लॉकवाइज नेमिंग करनी है। ओके, थर्ड वाला देखें तो थर्ड वाला और सेकंड वाला भी सेम है, ये भी क्या है, पूरा फील्ड के अंदर है और वो फील्ड से बाहर जा रहा है। तो थर्ड वाली कंडीशन भी क्या होगी, लगभग सेम ही होगी। थर्ड वाले के लिए देखें तो ये हो गया हमारा लूप, और मैग्नेट क्या कर रहा है, उससे दूर जा रहा है, क्योंकि वो फील्ड से बाहर निकल रहा है, तो बोल सकते हैं हम मैग्नेट दूर जा रहा है। सेम जो जैसी क्या थी सेकंड वाली कंडीशन, मैग्नेट क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है, मूविंग। बस ऐसे ही देख के आप क्या कर सकते हैं, आसानी से बता सकते हैं। बाहर जा रहा है, उसको अपोज करेगा, लूप बाहर जाने नहीं देगा, तो वो क्या जनरेट करेगा, साउथ पोल, पीछे तरफ नॉर्थ पोल। साउथ पोल के कारण करंट कैसा होगा, क्लॉकवाइज। तो आई कैसा जनरेट करेगा वो, क्लॉकवाइज। इसका मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमें यहां पे लेना है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैसा होगा, ऐसा, यही हुआ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, विजिबल है। ओके, तो क्या बोल सकते हैं हम, ए बी सी डी ए, ऐसा बोल सकते हैं, या कहीं से भी शुरू कर दें। तो करंट का डायरेक्शन कैसा होगा यहां पे, ए बी सी डी ए, ये होगा करंट का डायरेक्शन, या बोलते हैं सी डी ए बी, कुछ कैसा भी बोल सकते हैं, सी डी ए बी, बस आपको क्लॉकवाइज नेमिंग करनी है उसकी। तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन बता सकते हैं, एकदम सिंपल। ओके, आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, एक फील्ड जनरेट हो रही है,
दो तो फील्ड जनरेट कर रहे हैं हम नॉर्थ पोल, और ये हो गया अपना साउथ पोल। मैग्नेट के बाहर तो फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ ही जाएगी, तो ये हो गई हमारी फील्ड लाइंस। एक यूनिफॉर्म फील्ड है ये, मैग्नेटिक फील्ड ही, और क्योंकि मैग्नेट से ही जनरेट हो रही तो ऑब्वियस ही बात है मैग्नेटिक फील्ड ही है। और इसके अंदर क्या रखा हुआ है, एक लूप रखा हुआ है, ये हो गया हमारा एक लूप रखा हुआ है, क्लोज्ड लूप है। और एक और चीज क्या है, ये फिक्स्ड है। फिक्स्ड है मतलब जैसा दिख रहा है वैसी है, ना वो घूमेगा ना वो हिलेगा, ठीक है। और क्या बोला है कंडीशन में, क्या बोला है, फर्स्ट 2 परमानेंट मैग्नेट्स, और दोनों मैग्नेट क्या है, बहुत स्ट्रांग है। स्ट्रांग, दोनों मैग्नेट्स क्या है, एकदम स्ट्रांग है। और बोल रहा है डिड करंट विल जनरेट, क्या करंट जनरेट होगा, लूप क्या है, फिक्स्ड है, और फील्ड लाइन, दोनों मैग्नेट मगर बहुत स्ट्रांग है, एकदम स्ट्रांग है, तो क्या करंट जनरेट होगा, बिल्कुल करंट जनरेट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो जब फिक्स्ड है तो यदि वो रोटेट करता तो उसका एंगल चेंज होता मैग्नेटिक फील्ड के साथ, उसका जो यूनिट वेक्टर है, अभी तो वो एकदम स्ट्रेट ऐसा है, यदि यूनिट वेक्टर उसका चेंज होता तो इसी कारण क्या होता है कि उससे जितना फ्लक्स पास हो रहा है वो चेंज होता, तब इस लूप में करंट जनरेट होता। मगर ये लूप एकदम फिक्स्ड है, रोटेट ही नहीं कर रहा है, कितने भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हम यूज कर दें इसमें क्या होगा, कोई करंट जनरेट होगा ही नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या है, इसमें कोई करंट जनरेट नहीं होगा क्योंकि लूप मूव नहीं कर रहा है। यदि ये लूप ऊपर नीचे होता, गोल घूमता, तो इसमें करंट जनरेट होता, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता, ऊपर जाता तो भी फ्लक्स चेंज होता जितना उससे पास हो रहा है, गोल घूमता तो इसका जो एरिया वेक्टर है वो चेंज होता मैग्नेटिक फील्ड के साथ, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है तो इसमें करंट जनरेट होता, मगर फिक्स्ड है तो कोई करंट जनरेट नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, नो करंट विल जनरेट इन लूप, कोई भी करंट क्या होगा, जनरेट नहीं होगा, भले कितने भी स्ट्रॉन्ग हम मैग्नेटिक फील्ड यूज कर लें, लूप क्या होना चाहिए, मूव होना चाहिए, या तो वो रोटेट करना चाहिए, मतलब फ्लक्स चेंज होना चाहिए, जितना भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस लूप से पास हो रही है वो चेंज होनी चाहिए, तभी करंट जनरेट होगा। तो यहां पे क्या होगा, कोई करंट भी जनरेट नहीं होगा, ठीक है। दूसरा केस देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये सब क्वेश्चन क्या है, आपके एनसीईआरटी में पूछता है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, यहां पे एकदम एक इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं, ओके। तो अब मैग्नेटिक फील्ड के बदले क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं। ये दो प्लेट्स हैं, एक प्रकार के बोल सकते हैं हम कैपेसिटर की प्लेट है, और ये क्या है, पूरा पॉजिटिवली चार्ज है हम बोल सकते हैं, और ये क्या है, पूरी नेगेटिवली चार्ज है, एक प्रकार से कैपेसिटर की प्लेट बोल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे आती है, पॉजिटिव से नेगेटिव, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, एक लूप फिर है, ये लूप है, और इस लूप को हम बाहर से इसके अंदर लेके आए हैं, इस लूप को हम बाहर से इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आए, ठीक है। और ये अभी क्या है, पूरा अंदर है, होल इनसाइड, मतलब इस लूप को हम बाहर से पूरा अंदर लेके आए हैं, पूरा अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड में, ओके। सेकेंड कंडीशन क्या है, एक प्रकार से कैपेसिटर की प्लेट बोल सकते हैं ये, जो एक पॉजिटिवली चार्ज है और एक पूरी नेगेटिवली चार्ज, यूनिफॉर्मली चार्ज, मतलब सरफेस डेंसिटी सेम रहेगी। इसकी फील्ड लाइन देखें, ये फील्ड लाइंस। और सेकेंड केस में क्या है कि लूप को हम आधा बाहर रखें, ये हो गया हमारा लूप,
और ये क्या है, आधा इन, पार्शली आउटसाइड बोले या पार्शली, अभी वो क्या है, आधा बाहर है, ठीक है। और क्वेश्चन पूछा है इस करंट इंड्यूस इन लूप, क्या ये लूप में करंट इंड्यूस होगा? और यहां पे वो ऐसा बोला है कि उसको मूव करके पूरा अंदर ले आए, फिर उसको आधा बाहर निकाल दिए, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज कर रहा है, यहां पे वो ऐसा बोल रहे हैं। तो क्या करंट जनरेट होगा? बिल्कुल करंट जनरेट नहीं होगा, क्योंकि कभी भी करंट जनरेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी भी स्ट्रांग रहे और इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना भी चेंज हो, कोई करंट जनरेट नहीं होगा उस लूप में। क्या बस कंडीशन क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो तभी क्या होगा, करंट जनरेट होगा। यहां पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है, भले इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां पे चेंज कर रहे हैं मगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, करंट जनरेट होगा ही नहीं होगा यहां पे, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स चाहिए। तो आंसर क्या होगा, नो करंट विल इंड्यूस। और आप वर्ड्स में लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज करने से कोई फायदा नहीं होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तभी करंट इंड्यूस होगा। यहां पे वो जो मूव कर रहा है, इसका मतलब वो ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम चेंज कर रहे हैं तो क्या करंट जनरेट होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तभी करंट क्या होगा, जनरेट होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। अब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है पूरी अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड हुई पूरे अंदर की तरफ, मतलब आपकी तरफ से क्या हो रही है, अंदर जा रही है। क्रॉस मतलब हम एक एरो का पीछे का हिस्सा देख रहे हैं, तो एरो सामने की तरफ है मूव उसका, इसका मतलब ये होता है। दो कंडीशन में दी, दूसरी मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसी है। और यहां पे दो अलग अलग प्रकार के लूप है। फर्स्ट वाला जो लूप है वो कैसा है, ऐसा रेक्टेंगुलर फॉर्म में, और ये क्या हो रहा है, फील्ड से बाहर जा रहा है। ओके, दूसरा लूप क्या है, सर्कुलर फॉर्म में, और ये भी क्या हो रहा है, फील्ड से बाहर जा रहा है। और जो वेलोसिटी है दोनों की जो वेलोसिटी है वो क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी से बाहर जा रहे हैं। दोनों कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या हो रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल रहे हैं। ओके, फील्ड तो है ही, लिख नहीं रहे हैं हम, मगर मैग्नेटिक फील्ड है ही और यूनिफॉर्म है। यहां पे भी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बी और यूनिफॉर्म, मतलब हर प्लेस में सेम है, जगह के हिसाब से चेंज नहीं हो रही, इधर भी उसकी वैल्यू सेम होगी, इधर भी उसकी वैल्यू सेम होगी। यूनिफॉर्म का मतलब कि स्पेस में उसकी वैल्यू सेम रहे। ठीक है, अब क्या हो रहे हैं, ये दोनों लूप क्या हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है, इन विच लूप constant EMF is induced। कौन से लूप में जो EMF इंड्यूस होगी, ऑब्वियस ही बात है EMF तो इंड्यूस होगी, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल रहा है तो फ्लक्स चेंज होगा ही उसका, जितना उससे फील्ड लाइंस पास हो रही थी वो चेंज होगी, तो करंट तो इंड्यूस होगा दोनों लूप में। मगर कौन से दोनों लूप में क्या होगा, कांस्टेंट EMF इंड्यूस होगी, जब से जैसे जैसे वो बाहर निकलेगा, जैसे जैसे वो बाहर निकल रहा है तो उसमें EMF क्या हो, कांस्टेंट इंड्यूस हो। तो किसमें होगी, आंसर यदि हम देखें, बता सकते हैं कोई किसमें होगी, तो जो भी इंड्यूस EMF होगी वो क्या होती है, एरिया पे डिपेंड करती है, जिसका एरिया बराबर चेंज होगा उसी में वो क्या होगी, कांस्टेंट EMF जनरेट होगी। ये बाहर निकलेगा तो इसका जितना हिस्सा बाहर निकल रहा है उतना ही हिस्सा, मतलब ये पूरा यूनिफॉर्म है तो इसका बराबर हिस्सा बाहर निकलेगा, इसका क्या होगा, अलग अलग हिस्सा, एरिया क्या होते जाएगा, बड़ा होते जाएगा। तो EMF कांस्टेंट किसमें इंड्यूस होगी, इसमें नहीं होगी, क्योंकि इसका एरिया चेंज हो रहा है बार बार जब भी वो बाहर निकल रहा है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आंसर देखें इसका, तो जो इंड्यूस EMF होती है, ऑब्वियस ही बात है, रेट ऑफ चेंज ऑफ E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है d∅/dt। फाई किसके बराबर होता है, BA cos थीटा के। एरिया चेंज होगा तो EMF क्या होते रहेगी, चेंज होते रहेगी इसमें। तो EMF इंड्यूस जो हो रही है, यदि वो हम चाहते हैं कि कांस्टेंट हो, यदि हम चाहते हैं कि वो कांस्टेंट हो, तो इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया है
रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया है वो भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। रेक्टेंगुलर के केस में रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया क्या है, कांस्टेंट है। यहां पे क्या है, एरिया चेंज होते जा रहा है, क्योंकि पहले इतना वाला पोर्शन फिर ऐसे ऐसे करके वो क्या होते जाएगा, बड़ा होते जाएगा। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, रेक्टेंगुलर लूप में क्या होगी, कांस्टेंट ईएमएफ जनरेट होगी, क्योंकि उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सर्कल का क्या होते जाएगा, चेंज होते जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैपेसिटर वाला जो आपकी बुक में रहता है। किसी में क्या रहता है, एक मैग्नेट रहता है, किसी में दो मैग्नेट रहता है, ठीक है। तो यहां पे क्या है, एक कैपेसिटर ऐसे लगा हुआ है, ओके। और इसमें क्या है, एक लूप है, इस लूप में क्या है, कैपेसिटर लगा हुआ है, ओके। और क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ से इसमें मैग्नेट लेके आ रहे हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। और इस तरफ वाला मैग्नेट कैसा है, अपोजिट है। कहीं कहीं पे वो एक मैग्नेट भी दिखाता है, कहीं क्वेश्चन में देखेंगे तो वो दोनों में से एक लेता है, कोई टेंशन नहीं, एकदम आपको समझ में आती है। लेंसेज लॉ किसी भी फेस का देख लीजिए तो उसके अपोजिट फेस में ये, इधर से हुआ तो इसके अपोजिट फेस का लेंगे, यहां से हुआ तो इसी फेस का होगा। और दोनों क्या हो रहे हैं, इसके पास आ रहे हैं। ग्रीन एरो हम हमेशा डायरेक्शन के लिए बना रहे हैं, दोनों इसके क्या हो रहे हैं, पास आ रहे हैं। तो कैपेसिटर की पोलैरिटी क्या होगी, ये वो पूछा है। कौन सी प्लेट पॉजिटिव होगी, ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव होगी कि नीचे वाली प्लेट पॉजिटिव होगी, ये चीज वो पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द पोलैरिटी ऑफ कैपेसिटर। पोलैरिटी का मतलब कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, ये चीज वो पूछा है, ठीक है। अब यदि इसका आंसर देखें हम, तो हम क्या करेंगे, सेम लेंसेज लॉ यूज करेंगे। ये हो गया हमारा लूप। इधर वाला मैग्नेट क्या था, इसके पास आ रहा था, नॉर्थ पोल साउथ पोल। इधर पे साउथ पोल है और नॉर्थ पोल है, दोनों क्या हो रहे हैं, पास आ रहे हैं, ठीक है। ये वाला मैग्नेट इसके पास आएगा लूप के, तो लूप में ईएमएफ इंड्यूस होगी, उसको वो अपोज, और ऐसी ईएमएफ इंड्यूस होगी जो वो क्या करे, उसके मोशन को वो अपोज करे, मतलब अपोजिट करंट इंड्यूस होगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि ये जो मैग्नेट इसके पास आ रहा है, लूप क्या करेगा, उसके मोशन को ही अपोज कर देगा, तभी वो वैसी ईएमएफ इंड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पे क्या, इसके पीछे में क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पास आ रहा है इस तरफ से, देखें राइट हैंड साइड से, तो राइट हैंड साइड से साउथ पोल पास आ रहा है, तो भी मैग्नेट पास आ रहा है, तो भी उसका ये क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा। तो बोलेगा कि नहीं, मैं अपने अंदर का फ्लक्स चेंज को अपोज करूंगा, तो वो यहाँ पे क्या अपने फेस में क्या जनरेट कर लेगा, साउथ पोल जनरेट कर लेगा। ये एक प्रकार से राइट हैंड साइड वाले में लगा हुआ है यहाँ पे कैपेसिटर, ठीक है। पीछे साउथ पोल, इधर पीछे नॉर्थ पोल, सामने साउथ पोल, एकदम सही है। तो सामने साउथ पोल दिख रहा है, पीछे नॉर्थ पोल दिख रहा है, तो साउथ पोल के कारण करंट कैसा इसमें जनरेट होगा, क्लॉकवाइज। तो ये इसमें आई जो जनरेट हुआ वो कैसा जनरेट हुआ, क्लॉकवाइज जनरेट हुआ, लेंसेज लॉ के अकॉर्डिंग देखें, ठीक है। अब जब क्लॉकवाइज जनरेट होगा करंट, तो इसका मतलब करंट ऐसे मूव होगा, और करंट का जो डायरेक्शन है, कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज के मोशन में लेते हैं। इसका मतलब जो ऊपर वाला हिस्सा है कैपेसिटर की प्लेट का वो पॉजिटिव रहेगा, और नीचे वाला हिस्सा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। करंट के डायरेक्शन से हम बता सकते हैं पॉजिटिव चार्ज का ही वो मोशन रहेगा, तो यहां पॉजिटिव है और इधर क्या होगा, नेगेटिव होगा, आई क्या होगा, क्लॉकवाइज। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, पोलैरिटी बता सकते हैं। मतलब जो ए होगा, ए और बी, ओके, नेमिंग भी कर दिया था वो, ए और बी, अपन भी नेमिंग कर सकते हैं, ए और बी। तो ए जो होगा, ए कौन सा होगा, पॉजिटिव पोलैरिटी का होगा, और जो बी होगा वो नेगेटिव पोलैरिटी का होगा। करंट के डायरेक्शन से हम बता सकते हैं, कन्वेंशनल करंट के डायरेक्शन से, ओके। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें क्या है, एक वायर है और क्रॉस, और ये आई, क्रॉस बना हुआ है, इसका मतलब एक तो आई है, तो ये वायर है, कंडक्टर है जिसमें करंट जा रहा है, और वो करंट अंदर की तरफ जा रहा है। क्रॉस बना हुआ है, डॉट बना रहता है और आई लिख रहता है, तो करंट आपकी तरफ बाहर आ रहा है। यहां पे करंट क्या हो रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। और इसके ऊपर क्या है, एक ट्रायंगुलर लूप बना हुआ है। ये क्या है, एक ट्रायंगुलर लूप के अंदर है, ये क्या है, लूप। क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड
द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट find the direction of induced current if current is increased. यदि करंट को हम बढ़ाते हैं, करंट की वैल्यू को, तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ का डायरेक्शन बताओ। ठीक है, ये जो करंट है, इस करंट के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, हम जानते हैं कैसे, राइट हैंड थंब रूल से हम उसका डायरेक्शन भी दे सकते हैं। करंट कहां जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, तो हम अंदर की तरफ फिंगर्स कर्ल करेंगे तो मेरे को वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता देगी। मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, ऐसे होगी। मैग्नेटिक फील्ड देखें तो वो ऐसे डायरेक्शन में होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। यहाँ कैसे रोटेट, मैग्नेटिक फील्ड कैसे रहेगी, थंब, और ये तो क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। यहाँ यदि हम बी बोले तो इसके कारण क्या होगी, बी मैग्नेटिक फील्ड कैसे रहेगी, क्लॉकवाइज यहाँ पे रोटेट करेगी। ठीक है, अब करंट इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज होगी, ऑब्वियस ही बात है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो लूप में करंट इंड्यूस होगा कि नहीं होगा, ये चीज वो पूछ रहा है। ठीक है, अब यहां से एक प्रकार से हम यदि यूनिट वेक्टर देखें तो ये लूप है, लूप का जो यूनिट वेक्टर है वो अंदर की तरफ जा रहा होगा। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, इस एरिया का। सामने से देखूंगा तो ये ऐसा है, ठीक है, इधर से देखूं, पीछे से देखूं तो भी वो ऐसा ही रहेगा। अभी ये पेनी क्या बताएगा, इसका यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, ये मान के चलते हैं एन कैप इसके एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हो गया। और मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, हर पॉइंट पे क्या होगी, टेंजेंट होगी, हर पॉइंट पे वो क्या होगी, टेंजेंट होगी। कहीं पे भी हम देख लें तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ऐसी हो रही है, बी। दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है ना, वो क्या बन जा रहा है, 90 डिग्री बन जा रहा है। तो 90 डिग्री बन जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि यदि हम फ्लक्स की वैल्यू देखें तो क्या होता है, बी ए कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब यहां पे क्या हो जाएगा कि जो भी फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इस लूप से। तो इसका मतलब कोई भी करंट इस लूप में इंड्यूस नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, नो। कोई भी करंट क्या होगा, इंड्यूस नहीं होगा। ठीक है, ये वाला हो गया। ओके, तो ये वाले लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे मोशनल ईएमएफ के बारे में और एडी करंट्स के बारे में। तो बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ। अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।